अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। उसमें हम पार्ट 5 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने 1 से 4 तक सॉल्व किया था ना। यहाँ पर देखिए हमारे पास पार्ट 5 में जो क्वेश्चन गिवन है y 3y² माइनस 11y प्लस 6। ठीक है, सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं 3y² माइनस 11y प्लस 6। ठीक होगा स्टूडेंट्स। नाउ सेम उसी तरीके से क्या करना है कि जो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 3 और कांस्टेंट नंबर क्या है 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 6, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 18। अब हर वो नंबर जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 18 आता है, दो नंबर जिसकी मल्टीप्लिकेशन से क्या आता है 18 आता है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 9 क्या आता है 18, या फिर 9 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 1 क्या आता है 18। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने देखना लीनियर जो टर्म है y पावर 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है 11। इनमें से ये जो तीन हमारे पास है इनके सम एंड सब्ट्रैक्ट से हमें जो आंसर -11 देगा उसको हम यहाँ पर फैक्टर्स के तौर पे यूज करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर अपने लिए लिख लेता हूँ कि मुझे -11 लाना मेरा टारगेट है। तो फर्स्ट वन देखिए क्या है 3 और 6 है ना, तो 6 बड़ा है तो उसकी जगह मैं माइनस का साइन लगा लूंगा 6 के साथ, और 3 को एक बार हमने ऐड कर लेना है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा -3। फिर यहाँ पर देखें -6, इसी 3 को माइनस कर दें इससे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इससे -9। हमें क्या चाहिए -11, दोनों से नहीं आया, एक से आया -3, दूसरे से आया -9। तो मतलब ये तो मेरा आंसर नहीं है, इनकी इसको मैं फैक्टर्स के तौर पे यूज नहीं कर सकता। अब इसके बाद दूसरा यूज कर लेते हैं, दूसरा चेक करते हैं। एक है 2, दूसरा है 9। 9 बड़ा है तो मैं माइनस का साइन 9 के साथ लगा लेता हूँ। ठीक है, और प्लस का साइन एक बार 2 ऐड कर लेते हैं, मतलब -9 प्लस 2, तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास -7। फिर -9 से 2 को माइनस कर देना, इनके सब्ट्रैक्ट कर देना, तो क्या आ जाएगा इससे -11। देखिए इससे हमारा आ रहा है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर हमारा फैक्टर क्या बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, 3y² -9। अब 11y की जगह क्या लिखेंगे -9y -2y, और ये 6 अपनी जगह पे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट फर्स्ट 2 से कॉमन करेंगे। ठीक है, एक तो अगर हम 3 देखें, 3 का टेबल पड़े 9 भी आता है बीच में, एक तो हमारे पास 3 कॉमन होगा। ठीक है, दूसरा y² और y पावर 1, इनकी इस y की पावर कम है, इनके 1 है ना, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर देखिए रेफर करते हैं इसके लिए 3y² है, कॉमन मैंने किया है 3y। ठीक है, तो उस पर हमने डिवाइड कर देना, ये 3 और 3 कैंसिल, y और इसमें से एक कम करें तो एक रह जाएगा ना, तो मतलब इससे आंसर आएगा हमारे पास जस्ट y। तो यहाँ पर 3y² की जगह हम लिखेंगे जस्ट y, फिर ये माइनस आ जाएगा। सेम इस तरीके से 9y। ठीक है, और जो कॉमन की इस पे डिवाइड कर देना है 3y। तो देखिए 3 1 जार 3, 3 3 जार क्या आता है 9, ये y और y कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 3। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 3। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट देखिए, -2 का टेबल पड़े तो 6 भी आता है ना, तो एक 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या रह जाएगा सेम इसी तरीके से आप रेफर करें, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा y, माइनस का साइन कॉमन लेने की वजह से ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, और 2 का टेबल अगर पड़े 3 तक तो हमारे पास 6 आते हैं, इनके 6 की जगह हम लिखेंगे 3। ठीक हो गया ना। यहाँ पर देखिए y -3 सेम है दोनों में, इनके इस टर्म में भी सेम है, इस टर्म में भी सेम है, तो हम इसको कॉमन कर लेते हैं y -3। तो इस टर्म के अंदर देखें हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा 3y, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और इस टर्म के अगर आप देखें, ये माइनस का साइन मैं लगा लेता हूँ ये वाला, और ये दूसरी टर्म है ना पूरी, तो ये y -3 को तो मैंने कॉमन किया हुआ है, तो यहाँ पर क्या रह रहा है जस्ट 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया पार्ट 5 का। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 6 है। ठीक है, पार्ट 6 में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 2y² -5y +2। ठीक हो गया ना। सबसे पहले तो हम सोल्यूशन क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है 2y² -5y +2। अब सेम वही रफर दोबारा हमने रिपीट करना है।
पहले हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है 2, मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2, इससे क्या आ जाएगा 4। और कौन से दो नंबर है जिसके मल्टीप्लाई करने से 4 आता है, जैसे कि हमारे पास आता है 4 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, ये दो ही है। अब हमने क्या करना है, y का जो इनके लीनियर टर्म का जो कोफिशिएंट है वो क्या हमारे पास -5, यहां पर हम लिख लेते हैं -5। अब पहले वाला चेक करते हैं, देखिए दोनों बराबर है ना, 2 और 2। अब किसी एक के साथ आप माइनस का साइन फिक्स कर ले, फॉर एग्जांपल मैंने एक के साथ फिक्स कर लिया, ये दूसरा 2 एक बार इसमें ऐड करें तो इससे क्या आ जाएगा 0, फिर -2, और ये जो सेकंड वाला 2 है इसको माइनस कर दे तो इससे क्या आता है -4। हमें क्या चाहिए -5, इससे नहीं आया तो मतलब ये फैक्टर्स नहीं बनाता। अब दूसरा चेक करते हैं, 4 बड़ा है, यहाँ पर देखिए माइनस का साइन किसके साथ मैं लगाऊंगा 4 के साथ, ठीक है, और 1 को इसमें एक बार ऐड कर दें तो इससे क्या आ जाएगा -3, फिर -4, इससे 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो इससे क्या आंसर आएगा -5। हमें भी -5 चाहिए ना, तो ये फैक्टर बना रहा है, ऐसे ही है। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, 2y स्क्वायर -5y की जगह मैं लिखूंगा -4y -1y +2, ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट देखें, यहां पर देखें 2 के टेबल में 4 भी आता है ना, तो एक तो 2 कॉमन हो जाएगा, y स्क्वायर और y पावर 1, तो इसकी पावर काम में y की, एक में y कॉमन कर लूंगा, ठीक है। इसके लिए अब रेफर करेंगे, देखिए 2y स्क्वायर ओवर कॉमन क्या हुआ है 2y, 2 और 2 कैंसिल, y और ये एक पावर कम, तो इससे यहाँ पे क्या रह जाएगा y, तो मीन्स इस 2y स्क्वायर की जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे y, फिर ये माइनस का साइन आ जाएगा। 4y के लिए भी इस तरीके से करते हैं, 4y, तो यहाँ पर देखिए 2y कॉमन है, 2 1s are 2, 2 2s are क्या आ जाएगा 4, ये y और ये y कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा आंसर में 2, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2, ठीक है। एक माइनस, ये देखिए 1y और यहाँ पर सिर्फ 2 है तो इसके साथ हम 1 लिख लेते हैं, तो अगर देखें तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा y, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए इस टर्म के अंदर y-2 सेम है और इस टर्म के अंदर भी y-2 दोनों सेम है ना, ये देखिए एक टर्म ये बन रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरी यहाँ से यहाँ तक, तो हम कॉमन कर लेते हैं y-2 को, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म के अंदर क्या बच रहा है 2y, यहाँ पर लिखे 2y, सेकेंड टर्म के अंदर क्या बच रहा है -1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 7 पार्ट है, 7 पार्ट में है 4z स्क्वायर -11z + 6, ठीक होगा स्टूडेंट्स। नाउ यहां पर देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 4z स्क्वायर -11z + 6, तो देखिए ये z स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट क्या है 4 और इस कांस्टेंट नंबर 6, तो मतलब 4 × 6, तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास 24। और कौन से दो नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई से हमारे पास 24 आता है, जैसे कि 12 × 2, इससे भी क्या आता है 24, ठीक है। या फिर हमारे पास आता है 8 × 3, इससे भी क्या आता है 24। नाउ अब क्या करेंगे, z जो लीनियर टर्म है ना, z है, इसका कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है -11, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -11 मेरा टारगेट है। पहले वाला चेक करते हैं, ठीक है, एक 4 है और 6 बड़ा है, तो ये माइनस का साइन हम 6 के साथ लगा लेंगे और ये 4 को उसमें ऐड कर लेंगे, तो इससे क्या आ जाएगा -2। फिर नेक्स्ट क्या करना है -6, अब इससे इस 4 को, ये वाला जो सेकंड है, इसको अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इससे क्या आ रहा है -10, हमें क्या चाहिए -11, ना इससे आया ना इससे आया। अब दूसरा यूज करते चेक करते हैं, देखिए 12 बड़ा है, तो ये माइनस का साइन ये वाला मैं 12 के साथ फिक्स कर लूंगा, 2 को एक बार इसमें ऐड कर दें, तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास -10, ठीक है। फिर 12 से 2 को माइनस कर दें, तो इससे क्या आ जाएगा -14, तो मतलब इन दोनों से भी हमारे पास 11 नहीं आया, ऐसे ही है। अब लास्ट वन चेक करते हैं 8 और 3, 8 बड़ा है ना, 8 बड़ा है, 3 स्मॉल है, तो 8 के साथ हम ये वाला माइनस का साइन लगा लेते हैं, ठीक है, और 3 को एक बार ऐड कर दें, तो इससे क्या आ जाएगा -4, फिर -8 से माइनस कर दे 3 को, तो इससे क्या आ जाएगा -11,
हमें भी -11 चाहिए, तो देखिए इससे आ रहा है, ऐसे ही है ना। तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, यहां पर देखिए 4z² -11z की जगह लिखूंगा -8z -3z +6। ठीक हो गया। सो नाउ नेक्स्ट देखिए, इन दोनों में से फर्स्ट टू में से 4 के टेबल में 8 भी आता है ना, 4 2 8, 4 को कॉमन करते हैं, ये z² और यहाँ पर z⁻1, तो स्मॉल पावर z की है, इसको हम कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सिर्फ क्या रह जाएगा, z -4 का टेबल पड़े 8 आए, ये इनके हम रफर कर लेते हैं, 8z है ना, कॉमन क्या लिया हुआ है 4z, तो z और z कैंसल, 4 1 4, 4 2 8, तो क्या बचता है 2, यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 2। ठीक है, फिर माइनस, देखिए 3 और 6, 3 के टेबल में 6 भी आता है, तो 3 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3z है, 3 को मैंने कॉमन किया है, 3 और 3 कैंसिल, क्या बचा z, ये माइनस कॉमन करने की वजह से ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 6, 3 कॉमन है, तो 3 1 3, 3 2 6, तो क्या बचेगा 2। ठीक है, यानी कि जो कॉमन किया है ना उसके ऊपर आपने डिवाइड करना है। अब देखें z -2 इस टर्म में और इस टर्म में सेम है, ऐसे ही है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, यहां से z -2 को कॉमन कर लेते हैं, और इस टर्म में अंदर देखिए अब क्या रह जाएगा 4z, यहां पर हम लिख लेंगे 4z माइनस इस टर्म के अंदर क्या रह जाएगा 3, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा पार्ट 7 का। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 8। पार्ट 8 में हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है 6 + 7x -3x²। ठीक हो गया। अब यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं सोल्यूशन, पहले तो मैं क्वेश्चन की अरेंजमेंट कर लेता हूँ, x² को स्टार्ट में ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा -3x², फिर लीनियर टर्म +7x, और लास्ट में कांस्टेंट जो है +6 हो जाएगा। अब वही रफ वर्क हम फॉलो करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या है 3, यहाँ पर क्या है हमारे पास 6, तो इससे क्या आएगा 3 × 6, ठीक है, तो इससे क्या आता है 18, ऐसे ही है। अब और कौन से दो नंबर जिसकी मल्टीप्लिकेशन से 18 आता है, जैसे कि 2 × 9, इससे भी क्या आता है 18, या फिर 18 1s are 18 आता है। ठीक है, अब जो लीनियर टर्म है वो क्या है, वो +7 है, लीनियर टर्म का जो कोफिशिएंट है हमें +7 टारगेट में रखना है, तो यहाँ पर देखिए +7 में लिख लेता हूँ, तो फर्स्ट वन यूज करते हैं। यहाँ पर 6 बड़ा है, तो ये वाला प्लस का साइन मैं 6 के साथ फिक्स कर लेता हूँ, 3 को इसमें एक बार ऐड कर लें, तो इससे क्या आ रहा है 9, फिर इसी 6 से जो है ना 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इससे क्या आ रहा है 3, हमें क्या चाहिए +7, इन दोनों से नहीं आया। अब दूसरा यूज करते हैं, दूसरा चेक करते हैं, क्या है 2 और 9, 9 बड़ा है, ठीक है, तो प्लस का साइन 9 के साथ, 2 को इसमें एक बार ऐड कर दें, तो क्या आ जाएगा 11, फिर 9 से 2 को माइनस कर दें, तो क्या आ जाएगा 7, देखिए +7 इससे आ गया, तो ये हमारा फैक्टर बन रहा है, ऐसे ही है। तो यहां पर देखिए क्या बन जाएगा -3x² + 7x की जगह हम क्या लिखेंगे +9x -2x + 6। ठीक हो गया। नाउ यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात, यहां पर आपके पास अगर देखिए 3 और यहां पर 9, 3 की टेबल में 9 भी आता है ना, तो मैं 3 को कॉमन कर लेता हूं, यहाँ पर x² और यहाँ पर x⁻1 है, तो हम एक x को भी कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है ना, इसको मैं यहीं पे ही लगा देता हूँ, ठीक है, इसके साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं की ना। 3x है, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि इसको मैं रिमूव करके रफ वर्क में कर देता हूँ ना। यहाँ पर देखिए -3x है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ -3x², कॉमन मैंने क्या लिया है 3x, इस पे डिवाइड कर दिया, तो देखिए 3 और 3 कैंसिल, इस x से ये a कम हो जाएगा, तो यहाँ पर एक x रह जाएगा, मतलब कि क्या आंसर आएगा, ये माइनस आ जाएगा और इधर से एक x रह जाएगा, मतलब -x रह जाएगा, ऐसे ही है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -x। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर अगर करें ना तो फिर इस यहाँ पे आपके लिए मसला होगा कि आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा एक चीज को, मैं क्या करता हूँ यहाँ से माइनस को भी कॉमन कर लेता हूँ, यहाँ से हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं, तो अगर मैं माइनस को कॉमन करूंगा तो यहाँ से भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये साइन कौन सा रह जाएगा आपका, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब देखिए 9x को हम डिवाइड कर देते हैं 3x के ऊपर, ठीक है,
तो ये 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, यहाँ पे क्या रह जाएगा 3x और x भी कैंसिल, तो मैं 9x की जगह यहाँ पर लिखूंगा जस्ट 3। नाउ यहाँ पर देखिए -2 को कॉमन करें तो क्या रह जाएगा x, ये माइनस कॉमन करने की वजह से ये वाला साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ देखिए इस टर्म के अंदर x माइनस 3 और इस टर्म के अंदर x माइनस 3 सेम है, तो हम इसको कॉमन कर लेते हैं x माइनस 3 को, तो यहाँ पर इस टर्म में क्या रह जाएगा -3x, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -3x, यहाँ पर क्या रह जाएगा -2। ठीक है, अब इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये आपका आंसर है, यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि नहीं हमें बुक वाला आंसर लाना है, तो फिर आप क्या करेंगे कि इस फर्स्ट ब्रैकेट से भी माइनस को कॉमन करेंगे, इससे भी माइनस को कॉमन करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे कॉमन होगा आपके पास, यहाँ से हम x को कॉमन करें तो सॉरी माइनस को कॉमन करें ना, यहाँ से भी माइनस कॉमन करना है, यहाँ से भी माइनस कॉमन करना है, तो मैं माइनस को यहाँ से कॉमन करूं तो ये वाला जो प्लस का साइन है चेंज हो जाएगा माइनस में, यानी कि -x, और ये वाला माइनस का साइन चेंज हो जाएगा प्लस में। ठीक है, फिर यहाँ से भी माइनस को कॉमन करें, तो इसको भी आपने इस तरह ब्रैकेट में लिखना है कि आपने यहाँ से -1 कॉमन की या सिर्फ माइनस, तो यहाँ पर ये माइनस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये माइनस भी चेंज हो जाएगा प्लस में। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और यहाँ पर इसको हम अरेंज कर लेते हैं, 3 को पहले कर लेते हैं, -x को बाद में, और यहाँ पर 3x + 2, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों,